आप भी नौटंकी कर रहे हो यहाँ बैठकर। तो ये सारा का सारा विश्व देख रहा है, इनको वास्तविक तौर पर समझ में आना चाहिए। लेकिन एक बात साफ समझ लें, अरे मैं मुफ्ती क्या हो गया, मैं तो देख लिया कि मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूँ। आप स्वांग बदलते रहो, मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं, तो आप दूसरी तरह से मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो भड़क नहीं रहा भाई साहब, भड़क तो आप। अरे मैं तो नहीं भड़कूंगा, मैं तो कहता हूं धीरेन्द्र शास्त्री ने बहुत अच्छी बात कही, मैं अप्रिशिएट करता हूं। बोली कि भाई किसी भी धर्म पे कोई बोलना, मैं अप्रिशिएट करता हूं ये धर्म बिल्कुल, मैं तो आपको बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूं, आपकी मैं तो आपकी सपोर्ट कर रहा हूं। नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। और सुनिए एक मिनट आचार्य जी एक मिनट, आपने कहा, अरे अब एक आपने जो बातें कही साजिद रशीदी जी, उसमें एक और सवाल था, एक और सवाल था, आधा सेकंड। अच्छा बोलिए, क्या बताइए। मेरा आधा सेकंड ये है कि ये केवल हिंदू धर्म के ऊपर ही इस प्रकार की शब्दावली प्रयोग की जाती है, मुसलमानों को कभी प्रयोग, क्योंकि सर जुदा से वाले जो गैंग है वो हमारे यहाँ है नहीं। मुझे बताइए, खान को हमेशा कहा जाता है वादे का पक्का, लेकिन रघुकुल रीत सा चले आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, वहां वो नहीं रहता। क्षत्रियों को दिखाया जाता है कि बदमाश है, पंडित को दिखाया जाता है कि चोर है, डकैत है, ढोंगी है, लेकिन मौलाना साहब को हमेशा अच्छी तरह दिखाया जाएगा। किसी गुंडे को दिखाना हो, बॉलीवुड में क्या करते थे, टीका लगा के बैठ जाए। ठीक है, आज जो महंत के ऊपर गाली दे रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले, वो इन्हीं के साथ तो बात कर रहे हैं। कभी नहीं करेंगे, समाजवादी फिल्मी दुनिया वालों की है भाई। नहीं, जो आपने फिल्मी दुनिया पर आधा अधूरा ज्ञान दे दिया साजिद रशीदी, सुनिए साजिद रशीदी, जो आपने फिल्मी दुनिया पर आधा अधूरा ज्ञान दे दिया, अभी थोड़ी देर में उसकी पोल खोलता हूं कि आपको सिर्फ अभिनेता ही इस्लाम से दिखाई देते हैं। दसियों बड़े फिल्म मेकर ऐसे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है फिल्म मेकिंग की दुनिया में। अभी मैं उनका आपको नाम गिनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले हजारी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। और जो बातें आचार्य विक्रमादित्य कह रहे हैं, अच्छा ये हिंदू धर्म पर सीरियल अटैक, हिंदू प्रतीक पर सीरियल अटैक, सवाल सिर्फ इतना है कि हिंदू फ्लेक्सिबल है, इसलिए उस पर, उसके देवी देवताओं पर इस तरीके की टिप्पणियां हो रही हैं, और यही सवाल उठाया है बागेश्वर ने, बाबा बागेश्वर ने। देखिए, हिंदू धर्म पर टिप्पणी करने वाले या हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने वाले मुसलमान तो नहीं है। जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है, उनकी बात तो सही है कि हवस का पुजारी क्यों कहा जाता है, लेकिन उनको ये बात ये कहनी चाहिए थी कि अभी एक वीडियो चल रहा है उनका कि कौन पूछता है लक्ष्मी को, कौन पूछता है गणेश को। मैं एक बात यहाँ पूछ रहा हूँ कि कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं है। नवाब साहब के छोटे और असुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई को जाके अभी आप बोल रहे थे, मैं आपके बीच में नहीं बोला साहब। एक बार सुन लीजिए आचार्य जी को, एक बार आचार्य जी मैं आपके बीच में बोला नहीं हूँ। रुकिए एक मिनट, आचार्य जी एक मिनट, अरे रुकिए ना आचार्य जी पहली बार बोल रहे हैं, एक बार उनको सुन लीजिए पहले, एक बार सुन लीजिए, नहीं तो बोलिए। अरे आचार्य साहब मैं खुद, और मैंने खुद इंटरप्ट किया, बोलिए। आचार्य जी आपके बारे में जानते हैं, आप जितना जहर रखते हो दिल में, वो सब आपका जाहिर है। अभी आपने कहा कि इस्लाम पूरा धर्म ही विचित्र है। आपने कहा गेम है, क्या ये किस तरीके से आप अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो? मेरे नाम में तो है ही नहीं। अरे तो आपके नाम में आप पर्सन होंगे तो आप जो है आचार्य है तो आचार्य ही रहे। अरे आचार्य ही रहे जनाब, हम तो लेके नहीं बैठे। नहीं, तो आप बदतमीजी ना करें ना। मैंने आपके सामने बोला कि असुद्दीन ओवैसी के भाई ने किस प्रकार से सनातन का अपमान किया। कोई हिंदू यदि करे तो आप तलवार लेके खड़े हो जाते हैं। आप मुझे ओवैसी का विरोध कीजिए ना, ओवैसी का विरोध क्यों नहीं करते आप? ओवैसी के भाई का वो कह रहे हैं कि लक्ष्मी की उपासना करते हैं, 5-6 देवताओं की उपासना करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। आपने कहा कोई मुसलमान नहीं करता, मैंने आपको नाम बता दिया, मैंने आपको नाम बता दिया। आचार्य विक्रमादित्य, अरे एक मिनट दोनों लोग शांत होंगे। आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य जी प्लीज एक मिनट आप शांत रहेंगे। आचार्य साहब आप कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर ने बिल्कुल ठीक कहा, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जब अखिलेश यादव ने मठाधीश को माफिया से जोड़ दिया, सर सवाल सुन लीजिए, मैं आपको भरपूर समय दूंगा, सवाल सुन लीजिए, मैं भरपूर समय दूंगा। जब अखिलेश यादव ने मठाधीश को माफिया से जोड़ दिया, साधुओं में धुत की बात कह दी, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाली फिल्में आ गई, उस तरीके से मजाक उड़ाया गया, आप मुझे बताइए कभी आप लोगों ने विरोध किया है? अगर विरोध किया है तो मुझे बयान सुनवा दीजिए या फिर ऐसा कोई सबूत दे दीजिए। बाबा बागेश्वर को पहली बात तो जब उन्होंने ऐतराज किया था कि ये ऐसे, उनको ये कहना चाहिए ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने साथ में ये मिलाया कि हवस का मौलवी क्यों नहीं, हवस का मौलाना क्यों नहीं, तो इस पर तो उलमा को ऐतराज होना भी चाहिए। मतलब उनको ये बात कहनी चाहिए, लफ्ज सही नहीं है। हम उनके साथ में बहुत सारी चीजें
एक लफ्ज चलता है अवाम में, एक मुहावरा चलता है कि कट मुल्ला। तो ये क्या है, कभी ये नहीं कहा कि कट पंडित। हम ये नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये लफ्ज सही नहीं है। हम किसी धर्म पर उंगली उठा के अपनी बात का एतराज क्यों करें। और रही बात अखिलेश यादव ने क्या कहा, ये इतने आचार्य हैं, इतने धर्म गुरु हैं। अभी एक उसमें महाराष्ट्र में एक धर्म गुरु ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खुली गुस्ताखी की। कोई उसका सपोर्ट नहीं करता है आचार्य जी, कोई सपोर्ट नहीं करता है उस स्टेटमेंट का। मैं यहाँ पर इस मंच से पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ। चैनल पर पढ़ते हैं लोग ऐसे। नहीं, मैं इस मंच से कह रहा हूँ आचार्य जी, कोई सपोर्ट नहीं करता है। और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पर आचार्य जी या फिर स्वामी चक्रपाणी महाराज भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर कोई नबी के खिलाफ टिप्पणी करेगा, कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है, और ना हम इसको टॉलरेट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, नहीं, अरे सुनिए ना, मेरा सवाल ये है, कि आप लोगों ने क्या विरोध जताया? क्योंकि बार बार ये सवाल उठा कि मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदू धर्म पर बोल दिया जाता है, मठाधीश को माफिया बोल दिया गया, साधुओं में धूर्त देख लिया गया। तो आप लोगों की ओर से विरोधी नहीं हुआ? वो खुद भी हिंदू है, वो खुद भी हिंदू है, हिंदू समाज से ताल्लुक रखते हैं। सर, सनातन को कुछ लोगों को सनातन को कुछ बताने वाले, अर्थ बताने वाले भी मुसलमान उनके पक्ष में नहीं खड़ा हो रहा है। गलत बात कोई भी करे वो गलत है। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो। चक्रपाणी महाराज ये बहुत सेफ साइड लेकर चल रहे हैं आज कि गलत है, लेकिन बोला क्यों, इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। आपको आपके पास जरूरी है कि आपने अगर अमेरिका नहीं देखा तो अमेरिका है नहीं। हमने, हो सकता है हमने इसका विरोध किया हो। तो मैं तो कह रहा हूं कि सुनवा दीजिए आचार्य जी, वाकई अगर आपने विरोध किया है तो मेरी जानकारी में नहीं है, सुनवा दीजिए कोई पुराना बयान निकाल के। हमने गलत क्या बोला है? आप हमारी वो चीजें दिखाने की कोशिश करते हो कि हमने गलत, जैसे अभी आप भड़का रहे थे उन्हें, रशीदी जी को, वो कुछ ऐसे जुमले बोले जो आपको मसाला मिले। तो मसाला देने के लिए नहीं बैठे हम आपको। अच्छा ठीक है सर, ठीक है चलिए। अच्छा स्वामी चक्रपाणी महाराज, देखिए राकेश जी, सबसे बड़ी बात यह है, हमारे दोनों भाई चाहे हाफिज जी हों चाहे मौलाना साहब हों, ये पता नहीं क्यों खार खाए रहते हैं हिंदुओं से, सनातनियों से, सनातन धर्म से। अब जो भी वो बैठेगा, आप देखिए, अब ये कह रहे हैं हमारे हाफिज जी की मौलाना साहब को आप चढ़ा रहे थे कि कुछ बोल दे। भाई ये बिना, अरे सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए, अब सुनिए ना, मुझे बोलने दीजिए। आप टीवी जिहाद क्यों करने लगे फिर? जवाब दो पहले। आपने कहा, अरे सुनो ना भाई, पहले बोलने तो दो, अरे बोलने दो, आप ही बोलोगे। अरे हिंदू समाज, सवाल यह है कि आपको करेक्शन करने, आपको अपने को करेक्शन करना पड़ेगा। आप जरा सोचो, अभी आप कह रहे हो कि कौन मुस्लिम वो कर रहा है अपमान। आप जरा बताओ कि पीके फिल्म में आमिर खान ने अपमानित किया शिव का, आपने विरोध किया क्या? हमने तो अभी जो राकेश पांडे जी ठीक कह रहे थे, नबी का कोई अपमान किया, हमने तो उसका समर्थन नहीं किया। लेकिन आपने तो कभी विरोध नहीं किया कि अब आमिर खान ने कैसे भगवान शिव का अपमान किया। वो तो आमिर खान था ना, उसने पूरा आपने देश दुनिया में देखा ना। तो ये आपका कहीं ना कहीं, अब ये हमारे मौलाना साहब बैठे हुए राकेश जी, ये मौलाना साहब हमारे राम मंदिर पे टिप्पणी कर दिया, आपने इनको रोका नहीं, आपने हाफिज साहब रोके नहीं, आप तो सीधे हुए व्यक्ति हैं। लेकिन मौलाना साहब को आपने और पिन मार दिया, चढ़ा दिया, और आप पीछे से आप लोग इनको फंडिंग करते हैं। और ये राम मंदिर के खिलाफ बोलते हैं कि राम मंदिर एक दिन तोड़ दिया जाएगा। जो सर्वोच्च न्यायालय से हिंदुओं ने लड़ाई लड़के सैकड़ों वर्षे के संघर्ष राम मंदिर बना, उसको ये तोड़ने की बात हमारे मौलाना साहब कहते हैं। और आप लोग इनके खिलाफ फतवा नहीं जारी करेंगे, उल्टे जो है आप इनको फंडिंग करते हैं, आप इनको वो करते हैं, और फिर कहेंगे कि देखो जी अब विक्टिम कार्ड खेलोगे। सवाल यह है, इस बात को समझना होगा हाफिज साहब कि यह देश हम सबका है। हिंदुओं ने तो आपको प्रेम दिया, आपको सम्मान दिया, आपको पहचान दिया,